तो हेलो गुड मॉर्निंग, जय श्री राम भाई लोग, क्या हाल चाल। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली सेकंड टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। पहले तो आप लोग भाई मौसम देख लो, पहाड़ों में किस प्रकार का मौसम है। डेली बरसात है भाई, डेली बरसात है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो में लेट भी हो सकती है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पर। जैसे कि भाई पहला मुद्दा यही है भाई कि इंग्लैंड का स्क्वाड सेकंड टेस्ट मैच के लिए क्या होने वाला है, उस पर बात करेंगे हम। लेकिन दूसरी जो बात मैं रखूँगा वो है जसप्रीत बुमराह के ऊपर। भाई बात करने वाले हैं जोफ्रा आर्चर की वापसी पे। और आज से इंडिया वुमेन्स वर्सेस इंग्लैंड वुमेन के बीच T20I मुकाबलों की श्रृंखला खेली जानी है, उस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे। और T20I क्रिकेट को लेकर के चेंजमेंट क्या क्या होने वाले हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच, जो कि 2 जून से खेला जाना है बर्मिंघम में। और जिसको लेकर के भाई एक्साइटमेंट हो चुकी है, इंग्लैंड का स्क्वाड आ चुका है। इंग्लैंड में मैं सबसे पहले आप लोगों को स्क्वाड बता दूं भाई कि स्क्वाड किस प्रकार से, बहुत ज़बरदस्त स्क्वाड है। अब इंग्लैंड की जो हमें बॉलिंग कमज़ोर लग रही थी भाई, अब वो बॉलिंग मुझे बहुत पहले से भी ख़तरनाक लगने लग गई है। और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि भाई इंग्लैंड की जीत बॉलिंग के दम पर अब हो सकती है भाई, क्योंकि अब भारतीय क्रिकेट टीम पर दबाव होगा कि वो जोफ्रा आर्चर को कैसे खेलेंगे, क्योंकि जोफ्रा आर्चर की वापसी हो चुकी है। तो मैं आप लोगों को प्लेइंग 11 बता देता हूं किस प्रकार से है। बेन स्टोक्स कप्तान रहने वाले हैं, जोफ्रा आर्चर की वापसी हुई है। शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, ब्राइडन कॉर्स, सैम कुक, जैक क्रॉली, बेन डकेट, जेवी ओबर्टन, ओली पोप, जो रूट, जेम्स स्मिथ, जॉश टंग, क्रिस वोक्स। तो भाई ये प्लेइंग 11 है, ज़्यादा चेंजमेंट कुछ है नहीं, आप लोग पाउच करके पढ़ लेना। लेकिन सैम कुक और जोफ्रा आर्चर, ये 2 इस प्रकार से वापसी करेंगे इंग्लैंड की टीम में। और इनके आने से मैं कहूँगा मोस्टली जोफ्रा आर्चर के आने से अब इंग्लैंड की जो गेंदबाजी है वो काफ़ी मजबूत हो चुकी है भाई। क्योंकि जिस प्रकार से कमी हमें लग रही थी फास्ट बॉलिंग की इंग्लैंड की टीम में, वो अब बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया भाई इंग्लैंड ने। क्योंकि जोफ्रा आर्चर उनके वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट हिस्ट्री के बॉलर जोफ्रा आर्चर की वापसी होगी भारतीय क्रिकेट टीम के सामने सेकंड टेस्ट मैच को लेकर के, जो कि बर्मिंघम में खेला जाना है भाई। और भारतीय क्रिकेट टीम के ऊपर बहुत दबाव होने वाला है, क्योंकि अब हमारे पास मैं कहूँगा जसप्रीत बुमराह की मौजूदगी नहीं रहेगी भाई सेकंड टेस्ट मैच में। क्योंकि पहले ही उन्होंने क्लियर कर दिया है भाई वो 3 टेस्ट मैच खेलेंगे, 2 नहीं खेलने वाले हैं। पहला तो हमें पता चल गया भाई कि दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, और दूसरा टेस्ट मैच कौन सा होगा कि जो जसप्रीत बुमराह नहीं खेलने वाले हैं। तो ये भी बहुत बड़ा अपसेट मैं कहूँगा भाई भारतीय बॉलिंग के हिसाब से, क्योंकि वैसे ही हमारी बॉलिंग कमज़ोर थी। अब सेकंड टेस्ट मैच में जब जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे तो भाई कैसे 20 विकेट लेंगे। गौतम गंभीर साहब, आपको 20 विकेट चाहिए हैं तो लेंगे कैसे आप 20 विकेट? क्या अर्शदीप की वापसी होगी, कुलदीप यादव की वापसी होगी, या फिर आप आकाशदीप के साथ जाना चाहेंगे? तो भाई ये सबसे बड़ा सवाल गौतम गंभीर के सामने रहने वाला है कि भाई प्लेइंग 11 भारत की किस प्रकार से सेट होगी। बैटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है भाई शार्दुल ठाकुर की जगह आप किसके खिलाओगे, कुलदीप यादव की जगह कैसे बनेगी, और क्या अर्शदीप सिंह का डेब्यू हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भारत के सामने रहने ही वाले हैं भाई। और जो सबसे बड़ा फोकस रहने वाला है वो भारतीय गेंदबाजी, क्योंकि भारतीय गेंदबाजी पूरी तरीके से अनमिच्योर लग रही है भाई। और अब मुझे लगता है भाई समय भी आ चुका है भारतीय गेंदबाजी को पुख्ता करने में। आपको गेंदबाजी के हिसाब से भारत का भविष्य देखना होगा भाई। बैटिंग के लिहाजे से हमने देख लिया है पहले टेस्ट मैच में, जब 5 सेंचुरी लगती है ना भाई तो दिल खुश हो जाता है। अब उम्मीद है भाई कि भारतीय गेंदबाजी कमाल करेगी। इसी प्रकार से जिस प्रकार से भारतीय बैट्समैनों ने किया है, उस प्रकार से भारतीय गेंदबाजी को पुख्ता करने की ज़रूरत अब आ चुकी है भाई। तो ये सेकंड टेस्ट मैच से लेकर के मैंने आप लोगों को खबर बता दी कि किस प्रकार से रहने वाला है। अब थोड़ा सा बात कर लूँगा मैं हर्षित राणा की तरफ। हर्षित राणा के साथ क्या हुआ भाई? हर्षित राणा अब इंडियन स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। थोड़ा सा उन्हें एंगल इशू था भाई कि चोट के कारण वो अब पूरी तरीके से भारत भेज दिए गए हैं। अब वो हर्षित राणा आपको इंडियन स्क्वाड में शामिल नहीं मिलेंगे, ड्रेसिंग रूम में भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो भारत उनकी वापसी हो चुकी है। तो भाई हर्षित राणा को लेकर के जितना भी शक था वो अब क्लियर हो चुका है कि हर्षित राणा नहीं खेलने वाले हैं और ना ही इंडिया के साथ ट्रैवल करने वाले हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आज से शुरुआत होने वाली है इंडिया वुमेंस वर्सेस इंग्लैंड वुमेंस। नॉटिंघम में पहला T20I खेला जाएगा आज से शाम को 7 बजे।
इस T20I की खासियत क्या है भाई कि पहली खासियत ये है कि हम इंग्लैंड में जा कर के खेलेंगे, जहाँ कि हम आज तक T20I सीरीज़ नहीं जीते हैं इंग्लैंड के सरजमी पर। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और दूसरी जो सबसे बड़ी खबर इस T20I को लेकर के है, मेरे लिए लेकर के है, वो है भाई सैफ अली वर्मा। सैफ अली वर्मा की वापसी हो रही है T20I में बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद, क्योंकि सैफ अली वर्मा का जिस प्रकार से परफॉर्मेंस डाउन हुई थी, लेकिन उसके बाद IPL में उन्होंने जिस प्रकार से रिकवरी की, जिस प्रकार से सैफ अली वर्मा ने IPL में खेला है, उसके लिहाजे सैफ अली वर्मा को अब वुमेंस टीम में जगह मिली है। क्या सैफ अली वर्मा ओपन करेंगे, किस प्रकार से खेलती हैं, क्योंकि भाई दबाव होने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि इतने समय के बाद आप लोगों की वापसी हो रही है, तो भाई दबाव तो होने ही वाला है सैफ अली वर्मा से। लेकिन इंग्लैंड में थोड़ा सा टफ होना है भारतीय महिलाओं को जीतना, क्योंकि भाई इंग्लैंड की गेंदबाजी, इंग्लैंड की बैटिंग बहुत मजबूत है भारतीय क्रिकेट टीम की गेंदबाजी से। और हाँ, भारतीय महिलाओं को भाई अब अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि भाई हम बाहर खेलते हैं, अगर अनदर कंट्री में जाते हैं तो भाई हम वहाँ भी सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि आज तक हमने भारत से बाहर जीतते हुए, सीरीज़ जीतते हुए बहुत कम देखा है भाई। वुमेंस की मैं बात कर रहा हूँ। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट की भाई एक महत्वपूर्ण, मैं ये खबर तो नहीं कहूँगा, लेकिन महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि अब जो T20I मैचेस होंगे आने वाले समय में, उनको लेकर के बहुत सारे चेंजमेंट हो गए हैं, बहुत सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। क्या बदलाव होंगे मैं आप लोगों को, आप लोग पढ़ लीजिएगा पाउच करके कि किस प्रकार से बदलाव हैं। कुछ छोटे मोटे बदलाव उन्होंने किए हैं। तो फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही है भाई, क्योंकि फालतू का जो मटेरियल है ना, वो मैंने सारा निकाल दिया है। मेन मुद्दे मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस प्रकार से क्रिकेट जगत में इस समय पर चल रहा है। और एक गुड न्यूज़ मैं ये बता दूँ आपको कि भाई भारतीय अंडर-19 जो कि इंग्लैंड में खेल रही थी, उन्होंने भाई आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है भाई, आउटस्टैंडिंग। लास्ट 11वां नंबर का बैट्समैन 103 रनों की पारी खेलता है, तो भाई वो आउटस्टैंडिंग होती है। इंग्लैंड के सामने आपने जिस प्रकार की पारी खेली है, 10वें नंबर का प्लेयर 73 रन मारता है, 9वें नंबर का प्लेयर 72 रन मारता है, तो भाई ये लाजवाब था। अनलिमिटेड खुशी मुझे जब मैंने स्कोर बोर्ड देखा ना भाई, तो ऐसा लगा कि भाई कि ये नीचे के जो ये 4 बैट्समैन हैं, ये भारतीय क्रिकेट टीम में होने चाहिए थे। और ये इंग्लैंड में अगर उस दिन ऐसे ही रन मारते तो भाई इंग्लैंड की टीम हार गई थी, हम लोग जीत गए थे। तो उम्मीद करेंगे कि भारत का फ्यूचर ऐसा हो भाई कि लास्ट में जो टेल है ना, वो इतने रन बना पाए कि भारतीय क्रिकेट टीम पूरी तरीके से मैच को जीत पाए। तो फिलहाल आप लोगों ने क्या करना है यार, पहाड़ों का मौसम देख लो आप लोग। फिर भी मैं आप लोगों के बीच में आने का रेगुलर प्रयास कर रहा हूं, तो आप लोग भी प्रयास कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, शेयर करने का और अपना प्यार दिखाने का। फिलहाल इन खूबसूरत पहाड़ की वजह से आप सभी को जय श्री राम।